डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज त्र्यंबकेश्वर की पावन एवं पवित्र धरती से करने जा रहे हैं। जैसे आप सबको मालूम है, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। पूरे 12 महीने ही यहाँ महाकुंभ रहता है, लेकिन जो यहाँ अखाड़े रहेंगे, जो यहाँ पर स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, वो 1 महीने की अवधि में सारे शाही स्नान होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ के कुंभ मेले के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, हम बात करेंगे अपने हिंदू धर्म की परंपराओं के बारे में। और आज हमारे साथ में जुड़े हैं एक महान संत और उनसे हम ये चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ श्रीमान महंत रघुमुनि जी, जो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े से हैं। मैं महंत जी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत आप जानकारी दीजिए कि किस तरीके का महाकुंभ होगा, कितने दिन चलेगा, कब कब शाही स्नान होंगे, कितने अखाड़े यहाँ रहेंगे, कितने अखाड़े नासिक में होंगे। तो इसकी एक विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सबसे पहले मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता गोदावरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोग ने जो कुंभ मेले के विषय में पूछा, कुंभ मेला आदि अंत से चला आ रहा है। इसका ठीक से रिकॉर्ड में नहीं है कब से शुरू हुआ है। हमारे धार्मिक परंपराओं के हिसाब से धार्मिक मान्यता ये है, जब देवासुर संग्राम हुआ था देवताओं की और दानवों के बीच में, जब समुद्र मंथन फिर हुआ और समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, वो अमृत के बूंद जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ पर कुंभ मेला होती है। जैसे त्र्यंबकेश्वर बाबा की नगरी में, माँ गोदावरी की गोद में त्र्यंबकेश्वर में, श्री उज्जैन धाम में देवों के देव महादेव महाकाल बाबा की नगरी माँ छिबरा माँ की गोद में, और हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा की गोद में, और प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहाँ पर माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती एक जगह पर संगम होती है। तो 4 जगह पर कुंभ मेला होती है। तो 4 जगह पर जो कुंभ मेला होती है, इस बारे में थोड़ा लोगों में कन्फ्यूज है। कन्फ्यूज ये है, जैसे इलाहाबाद है, प्रयागराज, वहाँ पर 6 बरस बाद कुंभ मेला होती है जी। बाकी हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर सिर्फ 12 साल बाद कुंभ मेला होती है। पूर्ण कुंभ 13 अखाड़ा यहाँ पर आते हैं जी। त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन में और हरिद्वार में 12 बरस बाद, और इलाहाबाद प्रयागराज में 6 बरस बाद, 6 साल के बाद, 6 साल बाद वहाँ पर भी 13 अखाड़ा में जाते हैं। एक प्रयागराज में 6 बरस अंतराल कुंभ मेला भरते हैं। दूसरी बात, जो कुंभ मेला है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिए, ये साधन से नहीं होती है। कुंभ मेले का जो वेश है, ये तप से है, साधना से है। ये साधना के ऊपर खड़ा है। मेरे से एक बार करीब 200-250 पत्रकार बंधु थे जी, महाराज जी, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले में कोई अंधविश्वास तो नहीं है जी? इतनी पब्लिक आ जाते जिसका कोई हिसाब नहीं, करोड़ों पब्लिक। हमने बोला सुनिए भाई, 5 आदमी में अंधविश्वास हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, लेकिन करोड़ आदमी अंधविश्वास नहीं हो सकते हैं। और जो अंधविश्वास का समय है, वो बहुत थोड़े समय के लिए है, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। और एक कुंभ मेला हजारों नहीं करोड़ों बरस की परंपरा है, चला आ रहा है। तो यहाँ पर अंधविश्वास का दूर दूर तक नाम नहीं है। हमने कहा आप ही लोग सोचिए कैसे आए। कहता महाराज सोचा नहीं आ गए। हमने कहा यही तो परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं, कृपा है। जो सोचते नहीं वो कुंभ मेले में आ जाते हैं। तो यहाँ पर तप है और साधना है। तप और साधना के ऊपर कुंभ मेला है। और ये जो कुंभ मेला पूर्ण होने जा रहे हैं, आगे शुरू होने जा रहे हैं 2015 में, तो ये जो कुंभ मेले का जो व्यवस्था है,
मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता, प्रशासन सिर्फ एक निमित्त है, सिर्फ एक निमित्त है। एक कुंभ मेला को आकर पूर्ण कराएंगे त्र्यंबकेश्वर बाबा और माँ गोदावरी, उनके कृपा से कुंभ मेला पूर्ण होगा। महाराज जी, जो अर्ध कुंभ होता है तो अर्ध कुंभ की क्या परंपरा, कितने साल के बाद अर्ध कुंभ होते हैं? अर्ध कुंभ खाली प्रयागराज इलाहाबाद में होते हर 6 बरस बाद। जैसे हम लोग ने नाम रखा, अभी जो कुंभ मेला गया है पूर्ण कुंभ मेला था, आप जो आएंगे वो 6 साल बाद, तो 6 साल के बाद एक पूर्ण कुंभ होता है, वो एक अगले 6 में अर्ध कुंभ, ऐसे रहेगा बस। अर्ध कुंभ बाकी जगह नहीं लगता है महाराज? नहीं, आपने हरिद्वार में नहीं लगते हैं, प्रशासन की तरफ से होती है, अखाड़ा की तरफ से नहीं कोई अखाड़ा जाते हैं। आपने त्र्यंबकेश्वर में नहीं लगती, उज्जैन में भी नहीं लगते हैं, सिर्फ प्रयागराज भी अर्ध कुंभ मेला होती है। जी महाराज जी, हमने ये सुना है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले की परंपरा डाली, शंकराचार्य पीठ की परंपरा उन्होंने डाली, अखाड़ों की परंपरा डाली, तो उनके मन में उस वक्त क्या रहा होगा? उन्होंने इस तरीके के कुंभ मेले ऑर्गेनाइज करने के लिए क्यों बात की होगी? देखो, कुंभ मेला है ना जी, ये तो धार्मिक है ही है। कुंभ मेला देखिए किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये बहुत इससे ऊपर बढ़कर है कुंभ मेला। एक कुंभ मेला क्या है, हमारे राष्ट्रीय पर्व है, ये भारतवर्ष का पर्व है, ये एक जात का नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, एक धर्म का नहीं है। ये जो कुंभ मेला का जो एक मैसेज त्र्यंबकेश्वर से जाएंगे पूरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, तो क्या मैसेज जाएंगे? जब भारत में, हिंदुस्तान में कुंभ मेला लगा कहाँ? त्र्यंबकेश्वर में। ये पूरी राष्ट्रीय पर्व है और इसको मेरी एक ही संदेश है, इसको एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाए। और मैं एक बात आपको अपने जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कुंभ मेले के समय जब सब अखाड़ों की ध्वजा स्थापित हो जाती, सरकारी ध्वजा स्थापित हो जाते, सब अपने अपने व्यक्तिगत राग दोष छोड़ के सब एक होके कुंभ मेले में सब सहयोग करते हैं। इसीलिए कुंभ मेले के एक विशेष महत्व है। यहाँ कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय एक का नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रीय पर्व है और भारत माँ की गोद में मेला लगती है। और ऐसे मेले दुनिया में कहीं नहीं लगते हैं, ये सिर्फ भारत माँ की गोद में लगती है। जी महाराज जी, इसका जो एक तो सामाजिक, आपने कहा कि सामाजिक विस्तार है महाकुंभ का, आध्यात्मिक विस्तार क्या है? आध्यात्मिकता यहाँ जो हम कुंभ मेला रचते हैं, तो कुंभ मेला का आध्यात्मिक असर क्या पड़ता है लोगों पर? पहली बात है, कुंभ मेला में जो श्रद्धालु आते हैं जी, अपने घर की शोक, घर की सारी व्यवस्था छोड़ के, किसी को संतों के वहाँ चटाई में सोना पड़ते हैं, कोई बस अड्डे में भी सो के रात गुजारते, कोई रेलवे स्टेशन में भी सो के रात गुजारते हैं, लेकिन उनके घर में सुख और साधन बहुत कुछ है। कुंभ मेला में जो जनता श्रद्धालु आते हैं, उनके मन में सिर्फ 3 संकल्प होते हैं, सिर्फ 3। पहला संकल्प है, जो मैं कुंभ मेला में जा रहा हूँ, माँ गोदावरी में एक अच्छे ढंग से डुबकी लग जाए। दूसरा संकल्प क्या है? जो देवों के देव महादेव विराजमान हैं, त्र्यंबकेश्वर बाबा, इनकी दर्शन हो जाए। और जो तीसरा संकल्प है, ये किसी एक अच्छे महापुरुष, एक संत की दर्शन हो जाए, जो मेरे जीवन का दशा और दिशा बदल दे। श्रद्धालु सिर्फ कुंभ मेला में आती तीनों चीज़ के लिए, माँ गोदावरी में डुबकी, बाबा की दर्शन और संतों की एक दर्शन, जो जीवन का दशा और दिशा बदल जाए। घर की सारी सुख सुविधा साधन छोड़ के इसीलिए आते हैं। और एक बात है, जो कुंभ मेला है ये जोड़ते हैं। मैंने कुंभ मेला में ऐसा देखा हूँ, सब बड़े बड़े राजनीतिक जो पार्टियों की नेता कुंभ मेला में आके एक पंगत में संतों के साथ बैठ के भोजन करे, जैसे एक परिवार की सदस्य है। यही कुंभ मेला की एक विशेष महत्ता है। और रही बात, देखो ये जो कुंभ मेला, मैंने पहले ही कहा हूँ, ये तप के भूमि के ऊपर कुंभ मेला होती है। पहले जब सरकार साधन नहीं देते थे किसी अखाड़ों को, तब भी कुंभ मेला होते थे। जब मीडिया का कोई भूमिका नहीं था, ये जितनी चैनल आज चला है, उस समय चैनल वाले कोई जानते नहीं, कोई पेपर नहीं था, तब भी कुंभ मेला होते थे। तब भी भारत से नहीं, दुनिया से लोग तब भी कुंभ मेला में आते थे। क्या है, चलो आज तो मीडिया है, छोटी सी बात हो अभी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जब मीडिया नहीं थे तब भी तो कुंभ मेला होता था। जब कोई पेपर नहीं थे तब भी कुंभ मेला होते थे। तो कुंभ मेला, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तप और साधन के ऊपर कुंभ मेला है। और कुंभ मेले में थोड़ी बहुत प्रशासन के साथ जो बातें होती है, शुरू में होती है, बाद में सब भेद खत्म हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहते हैं। और मैं तो यहाँ प्रशासन को साधुवाद देता हूँ। प्रशासन के सारी अधिकारी
तन मन सरकारी सारी साधन लेके यहाँ पर सिर्फ एक ही काम विकास में लगा है। वो सोचते देश के कोने कोने से संत महापुरुष तपस्वी आएंगे, उनको कोई परेशानी ना हो। जो जनता जनार्दन आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ के प्रशासन को मैं साधुवाद देता हूँ। और पहली बात, मैं मीडिया के लिए एक बात कहूँगा। देखो भाई, कुंभ मेले में कम से कम करोड़ों लोग आएंगे। थोड़ा बात को आप ठीक से समझिए। जब करोड़ों लोग आएंगे, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, होना नहीं चाहिए, हो जाती है। अब बॉम्बे में समझ लीजिए 1 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ आबादी है, लेकिन बॉम्बे में मैं सोचता हूँ एक्सीडेंट से डेली, दुर्घटना से 20-25 आदमी की जान जाते होंगे। वहाँ पक्का सड़क है, पक्का रेलवे है, पक्का हॉस्पिटल है। इलाहाबाद प्रयागराज के आप लोग ने मेला देखे होंगे, वहाँ पक्का कुछ भी नहीं, सब रेत के ऊपर मेला, सारा जी, सारी रेत के ऊपर मेला। और एक दिन में 5 करोड़ लोग आए। फिर भी गंगा माँ जमुना माँ का तो हृदय विशाल है, सबको जायगा दिया और वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं घटा। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा क्या चमत्कार? जहाँ पक्का साधन है, बड़े बड़े शहर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब ऐसी थोड़ी बड़ी बातें हो जाए, उसको बड़ी आप लोग सोच के विचार करके दिखाइए। क्यों? समझ लीजिए 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर आए हैं और 1-2 आदमी की दुर्घटना से कुछ हो गया। जब आप उसको हेडलाइन बनाएंगे तो 1.5 से 2 करोड़ लोग कहेंगे क्या मेरे परिवार का तो सदस्य नहीं है? तो वहाँ परिवार में तनाव बढ़ जाती है। क्या तनाव? 1.5 करोड़ परिवार तनाव में आ जाते। चलो आज तो मोबाइल हो गया, पहले मोबाइल नहीं था। सोचिए जो 2 आदमी के साथ घटना घटा, क्या मेरे परिवार का तो सदस्य नहीं है? तो बेचैनी में आ जाते। उसका चिंतन करो, विचार करो, फिर दो। ऐसा नहीं विरोध के लिए विरोध होना चाहिए। प्रशासन एक अधिकारी, वो भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरह मनुष्य। गलती उनसे भी हो सकती है। और गलती किससे होगी? जो कर्म करेंगे। जो कर्म करेंगे उन्हीं से ही गलती होंगे, और जो कर्म नहीं करेंगे उनसे गलती नहीं होगा। महाराज जी, जो अखाड़ों की व्यवस्था रहेगी, जैसे त्र्यंबकेश्वर में कुछ अखाड़े होंगे और कुछ रहेंगे नासिक में, तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए इसका भी बताइए कि यहाँ कौन कौन सा अखाड़ा रहेगा और वहाँ कौन? इलाहाबाद में एक रोड बनते हैं, अखाड़ा रोड, उसके दोनों काली सड़क नहीं, अखाड़ा रोड भी बनती है, संगम रोड, काली सड़क पीछे बनती है। तो वहाँ पर इस सारी 13 अखाड़ा आते हैं जी जी एक साथ में। हरिद्वार में अपने आश्रम है, अपने छावनी है वहाँ पर। उज्जैन में भी यही हाल है। त्र्यंबकेश्वर के परंपरा ऐसा है, जो त्र्यंबकेश्वर में यहाँ पर 10 अखाड़ा रहते हैं। 7 अखाड़ा सन्यासी संप्रदाय से हैं, उदासीन अखाड़ा से 2, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, और एक श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल। 10 अखाड़ा यहाँ रहते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ा नासिक में रहते हैं। ये यहाँ का परंपरा है। और किसी समय पे 13 अखाड़ा यहाँ माँ गोदावरी के कुंड में शाही स्नान में जाते थे। इसका पूरा इतिहास नहीं, क्या हुआ, कथाई बहुत सारी है, उस पर नहीं जाना है, समय परिस्थिति हालात होती है। तो 3 अखाड़ा फिर नासिक चलेगी। तो वो भी महाराज यहाँ जो शाही स्नान होंगे तो वो यहाँ आएंगे क्या? नहीं, यहाँ नहीं आते हैं, वहीं करेंगे, वहीं करते हैं। वहाँ पर किस नदी का महत्व है? गोदावरी वहीं पर रहेगी। त्र्यंबक से जो गोदावरी जाते हैं, यही गोदावरी है। और मैं सोचता हूँ शायद वैष्णव संप्रदाय के लिए यहाँ भी कुछ समय खाली रखते हैं। आप भी एक परंपरा है। एक शाही स्नान मेरे ख्याल में उनको यहाँ बुलाते हैं, नहीं आते नहीं है, लेकिन 2 घंटा खाली रखते घाट। जी जी, एक परंपरा है। मैं आपको कहा ना, कुछ जगह पर बहुत सारी परंपराएं होती, लेकिन परंपराओं में अगर जल्दी जल्दी बदलाव आए ना तो मजबूत नहीं होती। हमारे संतों में ऐसे परंपरा है, हमारे जो पूर्वज करके गए, हम लोग उसी पे ही चल रहा हूँ। हमारा अखाड़ा में जब से बना कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे जब से बना है, जो महंतों के ऊपर नियम लागू है, हमारे जो संत थे उनके ऊपर हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य, वही परंपरा आज भी चल रहे हैं। अगर हम बार बार इसको परिवर्तन करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए मजबूत है। 13 अखाड़ा बड़े परंपरा से जुड़ा हुआ, 13 अखाड़ा की अपना अपना संविधान है और सब मजबूती से सब है। हम लोग की एक बात कर कहता हूँ, आपस में भले ही मतों में कुछ बातें हो सकती है, ऐसे कुछ बात है नहीं, मन में तो कुछ है नहीं, लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है तब 13 अखाड़ा बिल्कुल एक हो जाती है। इस बात को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए।
तब हमारे यहाँ कोई भेद नहीं, तब हम लोग कोई आसन की तरफ, कोई सिंहासन की तरफ नहीं झांकते हैं। धरती माँ के गोद में बैठ के सारे भारत माँ के ऊपर हम लोग चिंतन करते हैं। 13वां अखाड़ा हम लोग एक है। तो यहाँ पर टोटल कितना आपको लग रहा है, कितने श्रद्धालु आएंगे महाराज से? एक महीने का जो 1 महीने में तो 4 स्नान होंगे, शाही स्नान। देखो जैसे मैंने अभी हरिद्वार का कुंभ मेला देखा जी, और भी इलाहाबाद का कुंभ मेला देखा, तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे कि महाराज जी हमारे यहाँ खुफिया विभाग भी सब फेल हो गए। हमने सोचा था कितने आएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आ गया। ना श्रद्धा के ऊपर ना किसी का कानून नहीं चलता, श्रद्धा रास्ता खींच के ले आते हैं। ना त्र्यंबक कोई अपने प्रयास से नहीं आएंगे, त्र्यंबकेश्वर अपने इच्छा शक्ति से नहीं आएंगे। त्र्यंबकेश्वर बाबा जब संकल्प उनके आत्मा में देंगे, त्र्यंबकेश्वर बाबा उनको खींच के ले आएंगे, माँ गोदावरी खींच के ले आएंगे, तब उनका आस्था काम करेंगे। तो यहाँ जितनी श्रद्धालु आएंगे त्र्यंबकेश्वर बाबा की कृपा से आएंगे। तो इसके लिए अभी से कई देना जो इतने आएंगे, ये हम लोग के लिए बड़ी भूल होंगे। अभी हरिद्वार में हिसाब से दुगना पब्लिक आ गई, इलाहाबाद में दुगना पब्लिक आ गई। एक दिन में 5 करोड़ लोग, पूरे मेले में 15 करोड़ लोग थे। जी, अभी 2.5 साल ही हुआ है, पब्लिक आएंगी और मेला पब्लिक के लिए ही है, संतों के लिए ही है। जितना ज़्यादा पब्लिक आएंगे भोले बाबा सबको ही जगह देंगे, भोजन भी देंगे, भजन के लिए भी मौका देंगे, साधना के लिए भी मौका देंगे। जो जिस रूप में आएंगे भोले बाबा सबकी ख्याल रखेंगे। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, कोई तनाव की बात नहीं। अब तो प्रशासन बहुत अच्छी सुविधा भी दे रहे, साधन भी दे रहे, मीडिया भी जागरूक है। लेकिन मीडिया वाले आप लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय पे। तो मैं ही त्र्यंबकेश्वर बाबा से चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप लोग के ऊपर जो जिम्मेदारी है सच्ची निष्ठा से उस जिम्मेदारी को निभाइए। यही आपकी एक सेवा होगा। और कुंभ मेले में कोई ड्यूटी में नहीं आते, सब सेवा में आते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही है, सबसे बड़ा सेवा धर्म हमारा है। आप लोग जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर बाबा जरूर उसको पूर्ण करेंगे। और आप लोग भी जो अगर यहाँ पर आए हैं, ये भी त्र्यंबकेश्वर बाबा की कृपा से आए हैं, त्र्यंबकेश्वर बाबा की नगरी में। तो त्र्यंबकेश्वर बाबा आप लोग के भी शरीर स्वास्थ्य रखे, परिवार में सुख शांति बनाए रखे और मेले को बड़े अच्छे ढंग से दिखाइए। ना क्यों मेले का जो आप मैसेज आप दिखाते हैं खाली भारत भूमि तक सीमित नहीं, आप पूरी दुनिया में जाते हैं। भारत का एक संदेश बहुत अच्छी तरह से जाना चाहिए। वाद विवाद वो अपनी जगह पर, मतों में भेद हो सकती है, लेकिन वो सब चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें होती मुट्ठी बंद रखना ही पड़ता, परिवारों में होते हैं, वो थोड़ी सड़क पे आके कहते हैं। तो हम देखता हूँ मीडिया में थोड़ी बात को उसको बहुत बड़ा के करते, वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक हमने महाराज जी के साथ में जो महाकुंभ यहाँ पर होने जा रहा है, महाराज जी ने संक्षिप्त जानकारी दी। इन्होंने कहा कि कौन से अखाड़े यहाँ पर रहेंगे त्र्यंबकेश्वर में और कौन से अखाड़े जो है वो नासिक में रहेंगे और किस तरीके की भावना रहती है। महाराज जी ने कहा ये तप और तपस्या के आधार पर ये पूरा महाकुंभ खड़ा रहता है। ये किसी के आशीर्वाद से या किसी व्यवस्था से नहीं चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे महापुरुष है, संत महात्मा है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ों के शंकराचार्य है, उनकी भावना, उनकी तपस्या से ही महाकुंभ हर बार कामयाब होता है, हर जगह कामयाब होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सही पिक्चर है वो अपने लोगों तक पहुंचाए, पॉजिटिव पिक्चर लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये किसी के आस्था का सवाल है, ये हमारी आस्था का सवाल है। और लाखों करोड़ों लोग इस आस्था के साथ जुड़ जाते हैं, हर मेले में जुड़ते हैं और हर मेले में वो आते हैं, हर मेले में वो महापुरुषों के दर्शन करते हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और वो प्रयाग में डुबकी लगाते हैं और अब वो गोदावरी में आके यहाँ माँ गोदावरी में डुबकी लगाएंगे। महाराज जी के साथ ही हम चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में महाराज जी के साथ में चर्चा जारी होगी।